तो आप क्या करोगे? पहला काम, आप इसका 100 से रिलेशन देखोगे। 100 से 98 कितना दूर है? 100 से 98 का गैप ढूंढोगे। पहले वर्ड याद करो, गैप। गैप कितना है? 2 का। तो सबसे लास्ट में आपको 2 का स्क्वायर लिख देना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर 100 का स्क्वायर मन में सोचो, 100 का स्क्वायर था 10,000। तो जो ये डिजिट है इसमें से जितना गैप है उसका दुगना घटा दो। गैप 2 है तो गैप का दुगना 100 में से घटा दो, यानी कितना हो जाएगा? 96। 98 का स्क्वायर था 9604। मैं समझता हूँ आपको कम समझ में आया, मगर एक दो एग्जाम्पल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके पहले आप थोड़ा सा थॉट देखो। वहाँ पर लिखते हैं कुछ इन सारे नंबर के मुझे स्क्वायर, एक साथ आपको समझ में आएगा। ग्रुप में देखोगे तो पहले 100 का स्क्वायर लिख लो, ये आपको बहुत आसान करवाएगा। मान लो आपको 95 का चाहिए, तो 100 से 95 कितना गैप है? 100 से 95 गैप है, देखो 5 का। तो लास्ट में 5 का स्क्वायर लिख लो। मतलब पहले गैप फाइंड आउट करते हैं, फिर लास्ट में गैप का स्क्वायर लिखते हैं। चलो अपने गैप कर लिया, 5 का स्क्वायर होगा। खाली इधर कट नहीं करना, इस बीच में। अब गैप है 100 में से 95, 5 का गैप है, तो 5 का दुगना करो, 5 दूना 10। 100 में से गैप का दुगना घटाओ, 90 125। ऐसे ही होता है जैसे आपको इसका करना है। तो 100 से 96 कितना गैप है? 4 का। 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर सिंपल है यार, 4 × 4 कितना होगा? 16। और फिर जो गैप है उसका दुगना करो, 4 दूना 8। 100 में से वही गैप घटा लो, कितना हो गया? 1/16। एकदम सही है। यू कैन वॉच मोर। जैसे आपको 91 का करना है, 91 के लिए क्या करोगे? 100 से 91 कितने का गैप है? सोचो, 9 का। लास्ट में क्या लिखाएगा? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 पता चल गया आपको। अब 100 में से 9 का दुगना घटाओ। 9 क्यों? क्योंकि गैप है। 9 दूना 18। 100 में से 18 घटाओ, कितना होगा? 8281। 91 का स्क्वायर ऐसे ही होता है। तो ऐसे करके आप 100 से आगे भी निकाल सकते हो। सपोज करो आपको चाहिए 100, इधर देखते हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106, 7, बहुत आगे, 8, 9, 10 और आगे भी। चलो आपको मान लो 107 का स्क्वायर चाहिए, तो 107 का स्क्वायर, पहले 7 का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अब 7 दूना करो, 7 दूना 14। 100 में वो 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 114, यानी 11449। ये होता है 11404। 105 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लास्ट में लिखो। 5 क्यों? क्योंकि 100 से 5 ज़्यादा है, स्क्वायर करो। अब जितना ये है गैप है उसका दुगना करो, 5 दूना 10। 100 में गैप जोड़ दो, 100 में गैप का डबल जोड़ना है, 110 हो गया। 103, जरा सोचो कितना होगा? सोचा रहा है? मैं सोच रहा हूँ 100 में 103, गैप 3 का है, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखो। जो गैप है उसका डबल करो, 3 दूना 6, 100 में गैप जोड़ो, कितना हो जाएगा? 106। ऐसे होता है। अब मान लो आपको 91 का चाहिए, 100 से 99, 1 का गैप है, लास्ट में 1 करो। 100 में से गैप का डबल घटाओ, गैप 1 है, डबल करोगे 2 होगा, 100 में से घटाओगे 98 होगा। 99 का स्क्वायर, 98 का चाहिए, चलिए जी 98 का। गैप 2 का है, 2 का स्क्वायर लास्ट में लिखो, ठीक है। अब 100 में से गैप का स्क्वायर घटाओ, 100 में से गैप का दुगना, गैप 2 है, 100 में से 4 घटाओ, 96। ऐसे ढेर सारे वर्गमूल निकाल सकते हैं, गेस भी कर सकते हैं। ये तो वर्गमूल निकालने का सिंपल तरीका है। आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे सोच सकते हो। ऐसा ही मैंने बताया था, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, 40 से 60 का स्क्वायर का तरीका मेरी सेकंड वीडियो में है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो कैसे है। जैसे मान लो 40 से 60 को आपका स्क्वायर चाहिए, हालांकि ये नंबर आगे भी काम करेगा, बहुत आगे तक, लेकिन 40 से 60 के लिए तो समझो कि परफेक्ट है। तो जहाँ परफेक्शन हासिल होती है उसे सबसे पहले ग्रैब करते हैं। जैसे आपको चाहिए किसका स्क्वायर? 50 का, तो आप 50 का स्क्वायर देखो, 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। अब मान लो 48 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 50 में से 48 कितना गैप है? 2 का। आप 2 का स्क्वायर लास्ट में लिखो, 4, और 25 में से 2 घटाओ, 23, हो गया 48 का स्क्वायर। जैसे 44 का चाहिए, 50 से 44 गैप ढूंढो, कितने गैप है? 6 का। 6 का स्क्वायर 36,
25 में से 6 घटाओ 1936। सिर्फ 2 सेकंड में, इसे ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 सेकंड में आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। जैसे 42 कैश करें था, 100 में से 42 घटाओ, सॉरी 50 में से 42 घटाओ 8, स्क्वायर करो 64। अब 50 के स्क्वायर 2500 होते हैं, 25 में से ये 8 घटाओ 1764। ये यही नहीं, आगे भी लगता है, लेकिन आगे के लिए नियम का पार्ट थोड़ा सा बदल जाता है। अब वो क्या बदलता है, अभी ध्यान से देखो आप। जैसे वो क्या बदलता है, मान लो आपको 57 चाहिए, तो 50 से 7 का गैप, गैप ही ढूंढना है, स्क्वायर ही करना है, लास्ट में लिखना है। देखिए अब जो हम घटा रहे थे माइनस में, ज़्यादा में जोड़ देंगे, 25 और 7 कितना हो जाएगा 3249। 54 का ले लेते हैं, 50 से 4, 4 का गैप है, 4 का गैप 16, फिर 25 में गैप जोड़ दो, जोड़े क्यों, क्योंकि ज़्यादा है 29, 29 और 16। जैसे 53 का स्क्वायर, 50 से 53, 3 का गैप है, 3 का स्क्वायर करो, 25 में 3 जोड़ो 2809। और लॉकडाउन को एंजॉय करो, अच्छे मौसम है। आप इस समय ज़्यादा ही पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे जितना ज़्यादा समझोगे। साथ में आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, उन्हें भी ऐसे करने को कहो, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सारे नियम, अगर आपको लगता है कि ये नियम 60 तक ही सही है तो आपको धोखा है। ये 60 नहीं, बियॉन्ड 60, पहले 60 तक सबका लिखते हैं। 58 गैप 8 का है, 8 का स्क्वायर लिखो, 25 में वो 8 जोड़ दो, दैट्स इट। 50 से 59, अब सोचो ना, 59 का स्क्वायर चुटकियों में आ रहा है, मतलब 50 से 9 इतना हो गया। 25 में गैप जोड़ो, इसी में शुरू के 2 डिजिट में, 25 9 34, सब हो जाएगा ऐसे। 5 का स्क्वायर 25, 325, ऐसा ही होता जाएगा। मान लो 46 का चाहिए, चाहे 47 का, 47 का तो गैप 3 का है, 3 का स्क्वायर डबल जीरो में लिखो, डबल डिजिट में, 25 में से वो गैप घटा दो, 50 में 46, 4 का गैप है, 25 में से वो 4 घटा दो, 2116, सब होते जाएंगे ऐसे ही। अब अगर आप सोच रहे हो कि 60 के आगे भी निकालें, तो अब यहाँ पे आपको हासिल आएगा, वो कैसे करेंगे ये देखो। जैसे आपको 62 कैसे चाहिए, 50 से 62, 12 का गैप है, तो 12 कैश कर लो, कितना होता है 144। चलिए अपने लिख लिया। अब 25 में 12 जोड़ो, 25 12 37, ये कैरी जोड़ना है 37 के साथ, 37 में ये जोड़ के लिखो 3844, ये हो गया 62 का स्क्वायर। 64 का करना है, 50 से 64, 14 का स्क्वायर 196 लिखो, 196 में 2 ही लिखो, बल्कि मैं तो कैसे कैरी कर लो। और 50 से 14 गैप है, तो 25 में 14 जोड़ो 39 और 1 40, 40 और 96। जैसे आपको मानो 66 का चाहिए, चलिए जी 66 का कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256, 256 का 56 लिखो, जो 2 आया मतलब 100 डिजिट जो आ रहा है उसे कैरी में रखो। अब 50 से 16 का गैप है, तो 25 में 16 जोड़ा, 25 16 41 और 2 43 और 56, करके देख लो एकदम सही है, जरा भी गलती नहीं है। तो आपने देखा कि आपको जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं 30 से 100 तक के बीच में का स्क्वायर कैसे चुटकी में याद हो जाता है। अब बात करते हैं घनमूल का। घनमूल माने क्यूब, मतलब क्यूब्स, क्यूब रूट, और क्यूब रूट दिए हों तो क्यूब्स कैसे निकालते हैं, ये सब आसान आसान चीज़ें। जैसे पहले आप क्यूब रूट को गेस करने के लिए आपको ये सब निकालना होगा, याद करना होगा कि लास्ट डिजिट क्या होता है। जैसे 1 का होल क्यूब सब जानते हैं, 2 का होल क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का होल क्यूब 27, ध्यान दो 7 होता है, 4 का होल क्यूब 64, 5 का होल क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 719, 10 का तो वेरी सिंपल है, 10 का होता है 1000। चलो समझ में आ रहा है। अब मान लो कि आपको कोई नंबर दिया है 9261, ठीक है। यूनिट डिजिट सबके ध्यान से देखना, 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, कोई भी रिपीट नहीं है। मतलब 1 से 10 तक के सारे डिजिट में जो यूनिट है सबके अलग होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि 31 का जो क्यूब होगा वो कुछ भी होगा, लास्ट में उसके बनाएगा। जैसे आपको कोई नंबर दिया है 19,683, तो 83 देखो लास्ट में 3 है, लास्ट में 3, तो लास्ट में 3 कहाँ आता है, यहाँ। यानी एक ऐसे नंबर का होल क्यूब होगा जिसके लास्ट में 7 होगा, ये याद करना है।
अगर ये याद होगा तो आपके लिए क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि 2 सेकंड में बन जाएगा, तो रियल में 2 सेकंड बन जाएगा। अब वॉच द मैजिक ऑफ 2 सेकंड्स। सबसे पहले इसका अंतिम 3 डिजिट को आप इसलिए रख दो क्योंकि आपको वंस लिखना है, मतलब यूनिट नंबर लिखना है, इकाई का अंक लिखना है। इकाई के अंक में अगर यहाँ 3 है तो निश्चित है अंत में 7 होगा। अब बच गए यहाँ पर नंबर, इस नंबर के इकट्ठे सोचो 19 को सोचो। अब 19 को सोचो कि किस किस होल क्यूब के बीच में आता है। जैसे 1 से 8 के बीच में है, 8 से 27 के बीच में है, 27 से 64 के बीच में है, 64 से 125 के बीच में है। अगर ये नंबर 8 से 27 के बीच में है, 8 माने 2 का होल क्यूब, 27 माने 3 का होल क्यूब, तो छोटा नंबर लिखो, मतलब 2। और विश्वास करो एकदम सही है। 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 19683 एंड 3 के पावर 9, ऐसे होगा। कम समझ में आया? अच्छा चलो एक बार फिर से एक और नंबर ट्राई करते हैं। जैसे आपको एक नंबर बता रहे हैं 9261। जो लोग एसएससी, बैंकिंग, क्लर्क इन सब के एग्जाम देते हैं उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें कितनी जल्दी बनानी होती हैं। ऐसा नहीं कि आप प्राइम फैक्टर करोगे नहीं बनेगा, लेकिन जब तक ये बनाने में टाइम किल करोगे उतने दिन में 4 क्वेश्चन का टाइम किल हो जाएगा। तो जो बैंकिंग वाले हैं उनके लिए बेटर सजेशन है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन बनाओ जो बहुत जल्दी है, बहुत आसान, सबको पता है और बहुत सही आता है। बहुत जल्दी, बहुत आसानी और बहुत सही। फास्टनेस, एक्यूरेसी और ब्रिलियंस, वहाँ तीनों चीज़ देखी जाती है। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि ऐसे आपको चुनते हैं। अंतिम 3 डिजिट इसलिए रखो कि आपको लास्ट में पता चले। अगर यहाँ 1 है तो जो भी आपका क्यूब रूट आएगा इसका 9261 का जो होल क्यूब होगा लास्ट में उसका क्या आएगा 1। आपने 1 सोच लिया, चलिए इसी बात है। यहाँ लिखा है 9 किस किस के बीच में है? इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के। आप देखोगे 9 8 से ज़्यादा है, 27 से कम है, मतलब आपको यहाँ 2 लिखना है, तो ये होगा 21। मतलब 21 का होल क्यूब होता है 9261, 9261, 21 × 21 × 21, यही होता है। और कोई एग्जाम्पल दिखाओ, और कोई एग्जाम्पल जैसे 78507। चलो आपको ये सोचना है ये किसका होल क्यूब है। अब सोचते जाओ। तो मेरे तरीके याद करो, ये लास्ट डिजिट आपको सोचना है। अंतिम 3 अंक आपको ये समझाएंगे कि लास्ट में क्या लेना है। लास्ट में क्या है 7 किसका होल क्यूब आता है 3 का, तो अंत में यहाँ क्या लिखना है 3। अब इसे देखो, उसके बाद क्या होगा 79 है। चलिए 79 के लिए सोचते हैं। 79 के लिए आपने सोचना शुरू किया तो आपको एक बात पता चला 79 किस किस के बीच में है, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के। आप देखोगे 79 जो है 64 से ज़्यादा है और 125 से कम है। 64 से ज़्यादा 125 से कम मतलब 4 5 के बीच छोटा नंबर लेना है, तो 43 है। नहीं जी, एकदम ईजी है, बेस्ट तरीका है। बस आपको समझ में आएगा कि ये सब कितने आसान तरीके हैं और ये वो चीज़ें हैं जो आपको सुपर फास्ट करती हैं, आपको भीड़ से अलग करती हैं, आपको ये पहचानवा देती हैं कि आपके आसपास कोई नहीं ठहर सकता। मेरे कई स्टूडेंट हैं 7 से ही पढ़े, ऐसे हो गए, मैं क्वेश्चन देता हूँ उनके पास आंसर होता है, लगता है कि दे आर क्वाइट इजी, ऐसे हैं। और बस इन्हीं सारे तरीकों के बल पे, मतलब मेरे शुरू के 2-3 वीडियो देखोगे तो वो इन्हीं सब के लिए है। इन्हीं सब माने मतलब कैसे है, जैसे आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस दिया है तो इसके लिए मैंने राइट एंगल वाला वीडियो डाल रखा है, बहुत ही बेस्ट है। और अब स्क्वायर के लिए कुछ और तरीके जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट क्यों? क्योंकि आपके माइंड में फ्रेश हो जाए, आपको याद हो जाए। अब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे आपको इसका स्क्वायर करना है 245 का स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जिस नंबर के लास्ट में 5 है ये नंबर उनके सूट करता है, 5 × 5 25 कर दो। जो अब इसमें क्या करना है, किसी एक में एक जोड़ के दूसरे से गुणा कर देना है। 24 1 25, 25 में 24 का गुणा करो 60 600, 245 का स्क्वायर हो जाएगा। 245 का स्क्वायर बोलो 600025। नहीं समझ में आ रहा? चलो लगता है कि नंबर भाई ले लिए, आसान नंबर लेते हैं, आसान आपको ज़्यादा बेटर समझाएगा। सपोज का 75 का स्क्वायर करना आपको, तो 75 के नीचे 75 लिखो, 5 × 5 अलग लिख लो 25। किसी एक में एक जोड़ो, जैसे आपने 7 में एक जोड़ा, 7 और 1 8, 8 7 जा 56 हो गया, बस 5625। समझ में आ रहा है? अब समझ में ना कितने ईजी है। जैसे 85 का स्क्वायर करना है तो ऊपर 85 लिखो, नीचे 85 लिखो और
5 इंटू 5 25 लिखो। इन दोनों के लिए किसी एक में एक जोड़, ध्यान दें मन में सोचना है, मुझे दिखाने में टाइम लग रहा है, सोचने में कोई टाइम नहीं लगेगा जब वो करोगे तो। 8 एक 9, 9 8 72, 125, 85 का स्क्वायर। और सोचो जैसे आपको 95 में करना है, 95 इंटू 95, 5 बचे 25 और 10 9 90, कितना हो गया 90 125। और दिखाऊं, अच्छा कुछ ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपको 245 दिया, बड़े नंबर के साथ भी नंबर सही हो जाए, जैसे आपको 205 का चाहिए, 205 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 5 इंटू 5 25 हो गया। किसी एक में एक जोड़ो, क्या हो गया 21, 21 में 20 का मल्टीप्लाई करो 420, मतलब 42,025। ये नंबर उल्टा भी लगता है, खासकर जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट बढ़िया से समझ में आता है। वेट करो, मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मिडिल टर्म स्प्लिट की आसानियों पे, छोटे क्लासों के लिए वीडियो होगा जो आपको फास्ट बनाएगा। तो पहले मिडिल टर्म स्प्लिट की बात करते हैं। पहले जैसे आपको ये सोचना है कि 4 2 2 5 कितने का होल स्क्वायर गेस करना है। 25 के लिए 5 आपने लिख दिया। चलो भाई 42, आपको एक ऐसा नंबर सोचना है अपने मन में कि ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके 42 आए, ध्यान दो, गुणा करके 42 आए, घटा के 1, बस थोड़ा सा स्ट्रगल, आपको पता चल जाएगा कि नंबर क्या होगा। नंबर होगा 6 7, उसमें छोटा नंबर लेना है, ध्यान दो 6 7, 6 गुणे 7 42 होगा, 7 में से 6 1, गैप हमेशा 1 ही सोचना है, और उसमें एक छोटा नंबर कितना हो गया 65। मान लो यहाँ से लेना चाहता है तो आप कैसे सोचोगे, 25 से तो लास्ट में 5 होगा, फिर अब इसके लिए सोचो, इस नंबर के लिए ऐसे दो नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करके 72 आए, घटा के 1। ध्यान दो हरदम ये वाला वो नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करके 72 आ जाए, घटा के आ जाए 1। नंबर क्या होगा 9 है, नंबर कौन चुनते हैं छोटा, यहाँ लिखाएगा 1। 85 का स्क्वायर कितना होगा 7225। और दिखाओ, चलिए 1 मोर, दो 1 से 25 है, 25 के लिए आप सोचे 5। ऐसे दो नंबर सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करके 210 है, ध्यान दो मल्टीप्लाई करके 210 है, घटा के 1। थोड़ा स्ट्रगल क्या होगा 14 15, 14 गुणे 15 होगा 210, 14 15 में से 14 घटाओगे तो बचेगा 1, उसमें छोटा नंबर समझ में